सर प्रणाम। सादर नमन। सर इतनी बातें सुनने के बाद अपनी मन की एक मूर्खता के विषय में आपसे एक सवाल है कि अच्छा और बुरा लगता है कि हमने समझ लिया। इस बात पर भी शक है कि अगर मैंने समझ लिया तो फिर मैं उस पर चल क्यों नहीं रहा हूँ। गलत चीज़ को जो मुझे लगता है करना है उसको मैं नहीं डालता। जो सही चीज़ है उसको करने में जो श्रम लगाना है वह मैं नहीं लगा रहा। उसको एक फ्यूचर के लिए खूबसूरती से उसको टालना कि मैं इसको अभी रुक के आराम से बहुत अच्छे से इसको करता हूँ। ये मन की ये मूर्खता समाप्त ही नहीं हो रही है। इसमें मार्गदर्शन था। नहीं, सबसे पहले तो ये कोई विशेष स्थिति नहीं है। यदि यह मूर्खता है भी तो इसकी ओर आपको धकेला प्रकृति ने है। तो इसको मूर्खता कहने की जगह आप कहिए जीवित होने का, जन्म लेने का तकाजा या दंड। साधारण है ये बात, ये होगा। चेतना के लिए ऊंचा नीचा होता है, प्रकृति के लिए कुछ ऊंचा नीचा नहीं होता। प्रकृति के लिए बस एक व्यवस्था होती है जिस पर वो आपको चलाना चाहती है, और आप उस व्यवस्था से हटते हैं तो आपको प्राकृतिक तौर पर कष्ट भी होता है। हम पैदा ही ऐसे होते हैं। तो एक तरफ तो मैं कहता हूं कि जो कुछ भी जीवन में ठीक ना हो रहा हो, जान लो कि उसमें तुम्हारा चुनाव निहित है। स्वयं को ही दोष देना, मजबूरी कुछ नहीं होती, बिना हमारी मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। एक और तो मैं ये कहता हूं। दूसरी ओर आप ये भी समझ लीजिए कि जो कुछ हो रहा है वास्तव में आपको उसमें धकेला गया है। हम अपनी हालत खराब बाद में करते हैं, हम खराब हालत में पैदा ही होते हैं पहले। हाँ, हम इतना जरूर करते हैं कि खराब को बहुत खराब कर लेते हैं, बैड को वर्स कर लेते हैं। तो अपनी जिंदगी में अगर आप खराबियां पाएं तो बहुत चौंकने की बात नहीं है। उन खराबियों का इंतजाम तो आपके जन्म से पहले ही हो चुका था। आसमान से नहीं उतरते हम, मुक्ति के लिए जन्म नहीं लेते हम। दो शरीरों की काम वासना जब टकराती है तो उसमें से कामना का ही एक और पिंड पैदा हो जाता है, उसको मनुष्य कहते हैं। दो विक्षिप्त कामनाएं मिल रही हैं, मिल भी नहीं रही हैं, टकरा रही हैं, घर्षण कर रही हैं, आपस में संघर्ष है उनका। दो विक्षिप्त कामनाएं टकरा रही हैं, उसमें से कामना का एक नन्हा सा पिंड पैदा हो गया। ऐसी तो शुरुआत है, अब आगे क्या कुछ बहुत शुभ होने वाला है। कहते हैं ना, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। तो एक और तो अपने आप को दोष देना है, क्योंकि बात हमारे चुनाव की होती है, मजबूरी की नहीं। दूसरी ओर ये भी याद रखना है कि हमको डाला ही एक विषम परिस्थिति में गया है। जैसे कि कोई बल्लेबाज उतरे ही तब जब स्कोर हो 25 रन पे 5 विकेट। अब उसके बाद भी उसकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छा खेले।
उसके बाद भी मजबूरी का रोना नहीं रो सकता। भाई तुम जब भी उतरे तुम अच्छा खेल कर दिखाओ। लेकिन हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि वो उतरा ही तब था जब 25 पे 5 गिर चुके थे। तो दोनों बातें याद रखनी है। आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आपके साथ पैदा होता है, वही पैदा होता है, नाम है उसका शरीर। और शरीर एक तंत्र है, एक व्यवस्था है। शरीर की मुक्ति में, ऊंचाई में, समझदारी में कोई रुचि नहीं। शरीर की तो प्रेम में भी रुचि नहीं। शरीर बस एक मशीन है, एक पूर्व निर्धारित व्यवस्था। और उसका उपयोग जब आप उसके तयशुदा उद्देश्य से जरा हटकर या खिलाफ करते हैं तो नाराज भी हो जाता है। वास्तव में जो साधारण गृहस्थ वगैरह होते हैं वो ज्यादा स्वस्थ शरीर के होते हैं। एक हमने बड़ी भ्रांति सोच ली है कि आध्यात्मिक आदमी बड़ा स्वस्थ होता है, और अध्यात्म का उपयोग ही बहुत स्वास्थ्य के लिए होने लग गया है कि सेहत अच्छी रहेगी। और आध्यात्मिक गुरु वगैरह आकर के इसी तरीके से बिक्री करते हैं। वो कहते हैं ये खाओ, इससे सेहत अच्छी। ये सब अध्यात्म में कहाँ से आ गया? कद्दू खाना। और बताएंगे कि देखो हमारा मुंह कैसा चमक रहा है, क्योंकि हम आध्यात्मिक है ना। और आध्यात्मिक हो जाओगे तो जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। आध्यात्मिक होने से गैस बढ़िया बाहर आती है। नहीं, उल्टी बात है। आध्यात्मिक आदमी को तो अपने शरीर के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है, और शरीर को ये बात अच्छी नहीं लगती है। आध्यात्मिक आदमी के बीमार पड़ने की ज्यादा संभावना होती है। बात कईयों को विचित्र लग रही है, क्योंकि हमने तो सुना ही सोचा ही यही है कि अध्यात्म वाले बाबा जी आते हैं, वो बताते हैं देखो बच्चा 180 साल का हूं, एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप आम गृहस्थ को देखिए, उनके साथ ऐसा होता है कि चेहरा जगमगाता रहता है। काहे? दिन भर खीरा लगाया, नींबू लगाया, पपीता लगाया, कद्दू लगाया, नारियल में मुंह डाल दिया, जो कुछ भी हो सकता है सब करा। तो मुंह तो उनका चमकेगा ना, मेरा थोड़ी चमकेगा। इन्होंने बड़ी मेरे साथ अभी जबरदस्त कोशिश करी, मैंने बड़ा प्रतिकार किया। मुझे घसीट के स्पा में डाल रहे थे। मैं कहा जान दे दूंगा, ये नहीं होने दूंगा अपने साथ। यही पीछे वो जो रोहित महाराज हैं, वो सारी व्यवस्था कराए थे। बोल रहे ऐसा ऐसा है, सेटिंग कर दी है। मगर नहीं जाऊंगा। बोले एडवांस दिया है, मैं तुम जाओ। तो शरीर तो उसी का चमकेगा जो शरीर को ज्यादा तेल पानी देगा। आध्यात्मिक आदमी का काम ये नहीं है। वो ऐसा नहीं कि शरीर का दुश्मन हो जाता है और शरीर को जानबूझ के काटता पीटता है, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ये तो देखिए सीधी सी बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सेहत का जितना ख्याल रखोगे, सेहत माने शरीर की सेहत, उतना शरीर की सेहत अच्छी होगी। जो जितने देह केंद्रित लोग होंगे वो देह से उतने बढ़िया दिखाई देंगे। ये सब फिल्मी स्टार्स और दिन भर क्या कर रहे होते हैं शरीर चमकाने के अलावा? तो आपको क्या लगता है अष्टावक्र इनका मुकाबला कर लेंगे, टाइगर श्रॉफ का? हाँ। लेकिन आजकल ऐसा ही है कि जो भी कोई आध्यात्मिक अपने आप को बताता है वो अपने शरीर का ही बताता है। ये देखो मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, एक हाथ पे खड़ा हो जाता हूं, सब कुछ पूरा। शरीर में हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, वो चाहता है दिन भर उसी की सेवा करें। हम कौन हैं? हम चेतना हैं। इसी कारण जब हम सो जाते हैं तो शरीर रहता है, हम नहीं रहते। अगर हम चेतना ना होते तो हम सोने पर भी होते ना, क्योंकि शरीर तो सोने पर भी होता है ना। सो जाते हो, शरीर कहीं चला जाता है, पर आप कहीं चले जाते हो। आप सो जाते हो, आप बचते हो, शरीर बचता है कि नहीं? आप शरीर नहीं हो,
आप चेतना हो, लेकिन शरीर आपसे अपनी सेवा करवाना चाहता है और शरीर कहता है कि मेरी व्यवस्था है, तुम्हारी जिंदगी मेरी व्यवस्था पर चलनी चाहिए। अभी आपको देखना है कि आपको अपने हित साधने हैं या शरीर का हुक्म बजाना है। आपका हित बिल्कुल दूसरा है। आप अभी यहां बैठे हो, आप चाह रहे हो कि मुझे सुनना, इसमें आपका हित है, आप चाह रहे हो मुझे सुनना। शरीर क्या कह रहा है? चलो ना वहाँ पे कुछ बढ़िया खा के आते हैं, पत्तल सज रहा था पर आधा घंटा बीत गया तो छोड़ के आना पड़ा, भूख सी लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। किसी का शरीर कह रहा होगा अरे नींद आ रही है, कहीं इधर उधर गद्दा मिलेगा। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके शरीरों ने कल या आज किसी न किसी समय यहाँ बैठने पर आपत्ति जरूर करी है? इसका मतलब ये नहीं कि आप उठाएं, इसका मतलब मैं अपने लिए उठा रहा हूं। मेरा शरीर भी आपत्ति कर रहा है। शरीर नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जो आपके लिए, माने चेतना के लिए अच्छा हो। शरीर को क्या चाहिए? बढ़िया लगाओ ना ऐसे, और खाना खिलाओ और सोने को दो। और उसमें निहित है कि उसका अपना संचार चलता रहे और इसी शरीर जैसे अन्य शरीर पैदा होते रहें। यही जो इसकी कोशिकाओं में डीएनए बैठा है, यही आगे आगे और बढ़ता रहे, यही बढ़ता रहे, माने यही शरीर आगे बढ़ता रहे। डीएनए का आगे बढ़ना माने इसी शरीर का आगे बढ़ना। तो आप यहां बैठे भी हैं तो डीएनए भीतर चीख पुकार कर रहा होगा। वो आप आए होंगे आचार्य जी के लिए, पर डीएनए ने अपना दूसरा ठिकाना खोज लिया होगा। वो कह रहा उधर उधर, आप इधर देख रहे हैं, डीएनए कह रहा पीछे देखो या बगल में देखो, अपना अड्डा उधर है। तो जैसे वेक्टर एनालिसिस में आप पढ़ते थे ना, एक फोर्स इधर को है, एक फोर्स इधर को है, रिजल्टेंट उधर को है। इसी को कहते हैं माया मिली न राम। बाईं तरफ माया बैठी थी, आगे राम की बात हो रही थी, और देख रहे हैं हम उधर कहीं, वहां च की ओर। माया मिली न राम। ये बात साफ साफ समझ लीजिए कि शरीर की इच्छाएं, शरीर की मांगे आपकी मांगे नहीं हैं। बहुत मूर्ख चीज है शरीर, एकदम जानवर है। बहुत उसकी नहीं सुन सकते, लेकिन ऐसा जानवर है जिसके साथ आपको बांध दिया गया है, आप उससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते। जैसे गधे की पीठ पे बांध के बच्चे को पैदा किया हो, वो पैदा ही हुआ है गधे से बंधा हुआ। बच्चा माने चेतना, गधा माने शरीर। अब वो गर्भ से पैदा हुआ है बच्चा, किसके साथ? गधे के साथ, और बंधा हुआ, और ऐसा बंधा है कि जन्म भर बंधन नहीं खुलेगा। अब मजबूरी है, क्या करें। अब गधा चीख पुकार करे तो अपने आप को बहुत दोष मत दीजिए, बस ये याद रखिए आप गधे नहीं हैं। वो तो अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करेगा, आपको उसकी सुननी नहीं है। हाँ ये भी है कि अब गधे को मार भी नहीं डालना है, दाना पानी देते रहो उसको, उसका भी क्या दोष है, उसकी भी व्यवस्था ही ऐसी है, उसने भी चुनाव नहीं करा। ये एक बेमेल गठबंधन है, ये एक विजातीय युग्म बन गया है। दो ऐसी इकाइयां जिन्हें कभी एक होना नहीं चाहिए था, वो न जाने किस जादू से एक हो गई हैं। एक और है शरीर जो लगभग जड़ है, और दूसरी ओर से है चेतना जो लगभग पूरी तरह चैतन्य है।
इन दोनों का तो कोई गठबंधन होना ही नहीं चाहिए था, पर हो गया है। चूंकि ये गठबंधन ही विजातीय है, बेमेल है, असंगत है, इसीलिए संतों ने बार बार कहा है कि जन्म लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं, और अध्यात्म का उद्देश्य ही है जन्म मरण के चक्र से बाहर आ जाना। दो ऐसों का विवाह कर दिया गया है जो एक साथ रह ही नहीं सकते, शरीर और चेतना, लेकिन एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते, जैसा सब शादियों में होता है। शरीर को हटा दो तो चेतना बचती नहीं, या बचती है? मार दिया शरीर को तो चेतना ही नहीं। गधे को मार दोगे तो बच्चा भी नहीं बचेगा। तो वो जो गधा है उसके बिना बच्चा जी नहीं सकता, और वो जो गधा है उसके साथ भी बच्चा जी नहीं सकता। उसके साथ भी नहीं जी सकते, उसके बिना भी नहीं जी सकते। कुछ समझ में आ रहा है? सुनी सुनी सी अनुभव की बात लग रही है। शरीर माने प्रकृति, माने सब कुछ जो प्राकृतिक है, उसके साथ जिया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बिना भी जिया नहीं जा सकता। ऐसे चलना है, ऐसे याद रखना है। इस बेमेल गठबंधन को किसी तरीके से आगे बढ़ाना है। जैसे 5 साल पूरे कराने हों गठबंधन सरकार के, कोलिशन गवर्नमेंट, उसमें तमाम तरीके के नखरे झेलने पड़ते हैं ना। कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, कोई ये मांग कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि मैं हट रहा हूं, गिरेगी सरकार, लेकिन फिर भी कहते हो 5 साल चलानी है। और 5 साल इस तरीके से चलानी है कि कुछ सार्थक काम करके दिखाना है। सिर्फ चलानी ही नहीं है, कुछ बढ़िया काम करके दिखाना है। वैसे ही एक गठबंधन सरकार है हमारा जीवन, इसको चलाना है 70-80 साल, और सिर्फ खींचतान के चला नहीं देना है, एक सार्थक उद्देश्य है, उसको पूरा करके दिखाना है। हतोत्साहित नहीं हो जाना है। अगर पाओ कि गधा ढेंचू ढेंचू बोल करके इधर उधर दुलत्तियां बरसा रहा है और किधर को भाग रहा है, गधा है, क्या करेगा? शांत हो जाओ, देखो क्या कर सकते हो भी। और बहुत उत्साहित मत हो जाओ अगर कभी पाओ कि गधा शांत खड़ा हुआ है और तुमने कुछ अच्छा कर लिया, या थोड़ी देर के लिए गधा तुम्हारे इशारों पर चल रहा है। गधा अपनी प्रकृति नहीं छोड़ने वाला। बहुत विश्वास या उत्साह में मत आ जाना, किसी भी दिन वो अपने रंग तेवर दिखा देगा। इस शरीर के भीतर विकारों की पूरी फौज मौजूद है, वो छुपी भी रहती है। कई बार गुरिल्ला वॉरफेयर अचानक से निकल के वार कर सकती है। तुम सोचोगे तुमने क्रोध को जीत लिया, वासना को जीत लिया, ग्लानि को जीत लिया, ईर्ष्या को जीत लिया। अचानक पाओगे कि किसी को देखा और ईर्ष्या का हमला हो गया। तुम कहोगे ये कहां से आ गई ईर्ष्या, मुझे तो लगा था मैंने इसको जीत लिया था। जी कहां जीत लिया था, गधा साथ है। गधा साथ है और गधा रहेगा गधा ही। कोई एनलाइटनमेंट वगैरह नहीं होता, गधा माने गधा। गधे का एनलाइटनमेंट सुना? समझ में आ रही बात? सतर्कता हो सकती है, सावधानी हो सकती है, ध्यान हो सकता है। शोभा नहीं देता कि गधे के साथ बंधे हो और बोल रहे हो मेरा तो मोक्ष हो गया, और वो बोल रहा है ढैचू। ये बात कुछ काम की है आपके? ऐसे ही चलना है जीवन भर, कोई आखिरी विजय नहीं होने वाली। लगातार सावधान सतर्क रहना होगा। इसकी वृत्तियां कभी आप पूरे तरीके से नहीं जीत पाएंगे, कभी भी नहीं। और जिन्होंने माना कि उन्होंने इसको जीत लिया है, माया ने सबसे ज्यादा उन्हीं को चांटे लगाए। वो माने बैठे थे कि हमारा तो हो गया, I was enlightened on the 25th of August, whatever.
माया इतनी जोर का मारती है, पहले तो हंसती है खूब, क्या चुटकुला मारा, हा। फिर जब हंस हंस के थक जाती है तो चांटे मारती है, कहती तेरा तो हो गया है ना, खा। जब तक विकारों का ये बोरा साथ लेके घूम रहे हो, उसी में घुसे हुए हो, तुम कैसे निश्चिंत हो सकते हो? आखिरी दम तक सतर्कता चाहिए, उसी में मजा भी है। नहीं, दांव पेच चल रहे हैं, ये अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, गुड फन। पहलवानी चल रही है, ये अपने दांव मार रहा है, हम अपने पैंतरे मार रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ये पक्का है कि अंत तक भी किसी की आखिरी विजय नहीं होने की है। नॉकआउट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एनलाइटनमेंट माने नॉकआउट, अब तो हम जीत ही गए, और बीच में ही जीत गए, सारे राउंड्स पूरा होने से पहले ही जीत गए, 32 की उम्र में ही हम जीत गए। कौन सा नॉकआउट? माया महा ठगिनी हम जानी, और ठगने में सबसे बड़ी ठगी ये है कि मैं तो हार गई। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। बेटा थोड़ी देर में पता चलेगा कौन हारा है। वो ऐसे ही बुलाती है, मैं हार गई, अब तो आ जाओ। जाके देखो, फिर पता चलेगा। बुद्ध महावीर सबको पता चला था, हम किस खेत की मूली हैं। आ रही है बात? जैसे सीमा पर तैनात सिपाही होता है, आपको वैसे रहना है। कभी कभार सीमा पर शांति हो जाती है, सीज फायर हो गई, कुछ हो गया, पर आप हल्के नहीं पड़ सकते, क्योंकि कभी भी वहां से गोली आ सकती है। शांति जब देखें तो जरूरी नहीं है कि ये शुभ संदेश हो। शांति का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको असतर्क किया जा रहा है। प्रणाम आचार्य जी। मुझे ये पूछना था कि मैंने आपसे पहले ओशो को बहुत सुना, और ओशो को सुनकर भी मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। तो आपको भी बहुत सुना, ओशो को भी बहुत सुना, लेकिन मुझे आप जैसे बोलते हैं कि पुनर्जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ओशो ने बोला है, उनकी वो डॉक्यूमेंट्री भी मैंने देखी जिसमें उन्होंने बोला है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी पिछले जन्म में थी, फिर अभी फिर आ गई, और फिर उन्होंने और अपने मुक्ति की बात भी करी कि मैंने इतनी तारीख को ऐसे मुक्त हो गया था, और इसको आप बिल्कुल निरस्त करते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मुझे तो सब ठीक लगता है, मगर आप निरस्त करते हो तो ये क्या है? मतलब ये समझ में नहीं आया, दोनों में आप में इतना वो क्यों है? और आपने भी आश्रम में उनका फ़ोटो लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न रहता है। देखो भाई, जब वो मेरी उम्र के थे तो उनके पास बहुत बड़ी भीड़ लगने लगी थी। और जब वो 50 के आसपास के होने लगे थे, उसी समय अमेरिका में न जाने कितनी बड़ी ज़मीन खरीद ली थी, कम्यून बसा लिया था। ये सब ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, बहुत कुछ बोलना पड़ता है। तो उन्होंने बोला, मुझे नहीं बोलना है तो मैं नहीं बोलूँगा।
जिन्हें ज़मीनें चाहिए हों और भीड़ खड़ी करनी हो, उनके लिए झूठ बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं जो कर रहा हूँ मैं वो करूँगा। इस रास्ते पर कोई समझे तो अच्छी बात, ना समझे तो अच्छी बात। हाँ, इतना है कि अगर लोग नहीं समझेंगे तो मैं अपनी ओर से और ज़ोर लगाऊंगा, लेकिन झूठ तो नहीं बोलूँगा, जानबूझकर भ्रांति तो नहीं फैलाऊंगा, और उसके दुष्परिणाम बहुत घातक होते हैं। आप चले जाते हो, आपके पीछे आप जो जहर छोड़ करके जाते हो वो समाज को शताब्दियों तक सालता रहता है। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो आपको और नींद में डाल दे, आपको वागजाल में बांधने का मेरा इरादा नहीं है। तमोगुणी पोइट्री लगती तो बहुत प्यारी है, लगता है सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, आहा हा, लेकिन ज़रा ठहर करके विचार करोगे कि ये अभी अभी जो वाक्य बोला ये क्या था, तो वहाँ पर कई दोष पाओगे। बाकी आदमी बहुत साहसी थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये काम ऐसा नहीं है जिसमें मिलावट की जा सके, नहीं करनी चाहिए। आप अपनी ओर से सोचते हो कि हम चतुराई कर रहे हैं, मैंने थोड़ी सी तो मिलावट करी है, वो वैसे ही हो जाता है कि जैसे आपने पानी में बस एक बूंद जहर डाल दिया है, थोड़ी सी तो मिलावट करी है। उसके अलावा ये एक पुरानी सी बात है, देखिए एक झूठ को सही साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब एक बार तुम बोल दोगे कि ये हुआ था, मेरा पिछले जन्म हुआ था, फलानी चीज़ें थी और इससे संबंधित कई बातें, तो फिर तुम्हें उन बातों को जायज़ ठहराने के लिए 50 बातें और बोलनी पड़ेंगी और करनी भी पड़ेंगी। मुझे ज़रा सीधा सरल रहना है, तो मैंने ये भी नहीं कहा कभी कि मेरा एनलाइटनमेंट वगैरह नहीं हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना मुद्दे को भस्म ही कर दें। मैंने कहा ना हुआ है ना होगा, क्योंकि होता ही नहीं। कोई ऐसी चीज़ होती हो तो ना होगी, ना हुआ है ना होगा, अभी से बोले देते हैं। और ये भी बोल दिया है कि अगर कभी बोल दूं कि हो गया तो बहुत जूते मारना, एकदम मारना और भाग जाना दूर नंगे पांव, जूता उठाने भी वापस मत आना। तो ये सब दंड-फंद है, चालाकियां, चालबाजियां, झूठ, सीधे सीधे कहो तो फरेब, और इस तरह के बहुत किए गए हैं, सबके द्वारा किए गए हैं। नहीं करना। यही करना होता तो बहुत रास्ते थे। उन रास्तों को इसलिए नहीं छोड़ा था कि फिर गंदे काम करें।